दोस्तों, इतिहास के पन्नों में जब हमने अपने विकास की कहानी शुरू की थी तो काफ़ी तेज़ी से हम इवोल्यूशन की ओर बढ़े थे। आपको पता होगा कि कैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारे विपरीत होने के बाद भी हमने अपने अस्तित्व को बरकरार रखा। नए चुनौतियों से लड़ते हुए भी हमने खुद को इन्वॉल्व किया था। हमारे आगे बढ़ने की इस चाल के चलते ही डायनासोर की ये सत्ता हमारे पास आई थी। उनके खात्मे के बाद हमारे राइज की बारी आई थी। हमने केवल पेड़ से जमीन पर उतरकर अपनी यात्रा जारी नहीं रखी, बल्कि गुफाओं में भी घर बनाए। भोजन के विकल्प कम होने पर हमने कार्य करना सीखा, तन को ढकने के लिए कपड़ों को बनाना सीखा। कहने का मतलब ये है कि जब बाकी जानवर अपने आप को परिस्थितियों में ढालने में व्यस्त थे, तब भी हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगे हुए थे। हम नेचर के बदलने से पहले ही स्थितियों में बदलाव लाना सीख गए। कुछ लाख सालों में ही हम बंदर से चलने फिरने, बोलने और समाज में रहने वाले इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल में बदल गए। हमारी चॉइस केवल पेट भरना नहीं रहा, बल्कि एक समाज को विकसित करना भी रहा। इसलिए हम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाए। इसी का नतीजा है कि इंसान की जनसंख्या आज धरती पर सबसे अधिक है, लेकिन ये रफ्तार कहीं न कहीं अब धीमी पड़ गई है। साल 2000 में एक पैलेंटोलॉजिस्ट स्टीफन जे क्लाउड ने यह तक कह दिया कि 40,000 या 50,000 सालों में मनुष्य में बायोलॉजिकल कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि इंसानों में इवोल्यूशन अब धीमी पड़ गई है, यह तो पूरी तरह से बंद हो गई हो। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी की फॉर्मेशन की शुरुआत से चली आ रही ये प्रक्रिया ऐसे कैसे रुक सकती है? वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में हमारे तेजी से इन्वॉल्व होने का कारण इन्वायरमेंटल प्रेशर था। उस समय धरती पर पाए जाने वाले बाकी जानवर भी आकार और ताकत में हमसे ज़्यादा बड़े थे। शिकार करने से ज़्यादा हम खुद कई बड़े जानवरों का शिकार बन जाते थे। ताकत के दम पर वो बड़ी ही आसानी से पकड़कर मार देते थे। ऐसे में इस परिस्थिति से बाहर आने का केवल एक ही रास्ता था, और वो था हथियारों का आविष्कार। जब इंसानों ने पत्थरों और लकड़ियों को शार्प करके हथियार बनाना सीखा, तभी वो धीरे धीरे बैटल ऑफ के खेल में शार्प होता गया। निचले स्तर से वो खुद को फूड चेन के टॉप पर लेकर आया। आज वैज्ञानिकों को जो भी इंसान के पुराने ढांचे और पुराने कंकाल मिलते हैं, वो पूरी तरह से टूटे हुए होते हैं। उनमें से ज़्यादातर शेर और तेंदुए जैसे जीवों के काटने के निशान मिलते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि दूसरे जानवरों को मारने और राज करने का विचार इंसानों के जहन में तब आया होगा जब हमारे सर्वाइवल पर बात आ गई। खुद शिकार करने से लेकर दूसरे जानवरों का शिकार करने तक हमने बहुत कुछ पा लिया। अब हम जंगल में आसानी से राज कर सकते थे, लेकिन हम जंगल में नहीं रहना चाहते थे। हमारी दौड़ काफ़ी लंबी थी। आज के सभ्यता में इन्वॉल्व होने का हमारा असली सफ़र तब शुरू हुआ जब हमने मेसोपोटामिया में पहली इंसानी सभ्यता को बसाया। पेट भरने के बजाय हमने शिकार की जगह अपनी खेती को चुना। जंगल के जानवरों से खुद को अलग बनाने के लिए हमने घर में रहना सीखा। इसके साथ ही गाय भैंस को पालना शुरू किया। इस सभ्यता के विकास के साथ ही सर्वाइवल और इन्वायरमेंटल प्रेशर भी हमारे ऊपर से हटता गया। जान खोने का खतरा कम होते ही हमारे शरीर में बायोलॉजिकल चेंजेस होने काफ़ी हद तक बंद हो गए। आपने देखा होगा कि आज भी हम टेक्निक रूप से हम सदियों पुराने इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इंसानों ने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ पर काम किया, सभ्यता को एक परफेक्टली फिट बॉडी और लाइफ स्टाइल देने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में हमने कहीं न कहीं अपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को रोक दी। आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये कैसे, तो आपको चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी तो याद ही होगा। उन्होंने कहा था कि प्रकृति एक दावेदार को तब चुनती है जब कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं। डायनासोर के एजेस में भी डिस्ट्रक्शन के बाद प्रकृति ने मैमल्स को सत्ता पर बिठाया था। फिर बंदर और इंसानों के इवोल्यूशन में भी इंसान को सत्ता पर बिठाया था। जब सर्वाइवल की लड़ाई निएंडरथल और होमो सैपियंस के बीच थी, तब भी होमो सैपियंस के हिस्से जीत आई थी। जब वेरिएंस मौजूद होती है, लेकिन आज से वेरिएंस गायब हो गई है। पूर्वजों से कॉपी होते हुए हमारे जीन्स में चेंजेस इसलिए भी खत्म हो गए क्योंकि एक ही जैसी जनसंख्या धरती पर राज कर रही है। कुछ न्यूट्रलिस्ट का कहना है कि इंसानों ने बर्थ कंट्रोल पर भी अपना काबू जमाया है। आज 80 से 90% पैदा होने वाले बेबीज जिंदा बचते हैं। ऐसे में प्रकृति को चैन का मौका नहीं मिलता। जबकि जंगलों में देखा जाए तो आज भी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी परफेक्टली काम करता है। जानवरों से पैदा होने वाले बच्चों में कोई एक ही सर्वाइवल करता है, जबकि बाकी शिकारियों का भोजन बन जाते हैं। एनिमल किंगडम में सर्वाइवल की कहानी आज भी जिंदा है, लेकिन कल्चरल इवोल्यूशन के इंसानों में यह रुक गई है। इंसानों में मेंटली भले ही सबकी सोच और सुनने की क्षमता अलग है, लेकिन फिजिकल इवोल्यूशन आज भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज इंसान केवल दिमागी तौर पर इवॉल्व हो रहा है, और वो भी काफ़ी तेज़ी से। हम अपने पुराने आविष्कार की नींव पर ही नए नए आविष्कार करते जा रहे हैं। ऐसे में जो भी सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, वही आगे बढ़ने वाला है।
हमने दिमाग की शुरुआत हथियार बनाने और आग की आविष्कार से की थी और जल्द ही हमने सभ्यता बसाई, फिर खेती करना शुरू किया। इसके साथ ही हमने भाषाएं सीखी और संचार के माध्यम से भी विकास किया। ये सब कुछ हमारे दिमागी ज्ञान की वजह से हुआ। विज्ञान की तरक्की से लेकर डिजिटल दुनिया के विकास तक सब कुछ हमारे मेंटल इवोल्यूशन का ही हिस्सा है। साइंटिस्ट मानते हैं कि मेंटल इवोल्यूशन का ये खेल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे।